हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 यहाँ पे रहेगा। तो देखो जिन लोगों ने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपका स्कोर कितना रहा। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं के संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हेल्प। उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए ए हेल्प योजना शुरू की है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना से संबंधित जनपद तथा उनके प्रमुख उत्पादों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो जो राज्य में शुरू की गई थी एक जिला दो उत्पाद योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में और इसका जो उद्देश्य था ये था स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करना। तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है एक जिला दो उत्पाद। तो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत जो रखा गया है ये रखा गया है सेब और ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद को। तो उत्तरकाशी इसका यहाँ पे क्या होगा, पहला यहाँ पे हो जाएगा। देहरादून के अंतर्गत रखा गया मशरूम व बेकरी उत्पाद को, इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। हरिद्वार के अंतर्गत रखा गया गुड़ एवं शहद से बनी वस्तुओं को, इसका तीसरा ही हो जाएगा। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत रखा गया है हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर, तो इसके यहाँ पे क्या चौथा हो जाएगा। तो सभी के यहाँ पे सीक्वेंस क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोड के माध्यम से देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में 16वां स्थान है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2025-26 के बजट का आकार है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया था 2025-26 के लिए। और ऐसा पहली बार हुआ था जब 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस थीम के साथ बजट पेश किया गया था 2025-26 का, तो ये किया गया था नमो थीम के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नमो का अर्थ क्या है, तो एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के बजट का आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो ये यहाँ पे जो वृद्धि की गई थी 2024-25 की तुलना में, तो ये रखी गई थी यहाँ पे 13.38% की। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। पहला कथन है राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड की विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2016 को पूरे भारत में लागू हुआ। 1 जुलाई 2016 नहीं बल्कि 1 जुलाई 2017 को होता है पूरे देश में जीएसटी लागू। तो बी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत है। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य बना था उत्तराखंड, ये भी क्या है बिल्कुल सही है।
तो पहला और तीसरा यहाँ पे क्या सही है। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ, पहला और तीसरा यहाँ पे क्या सही है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हवाई पट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन ए माँ गंगा हवाई पट्टी। माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी जनपद में, जिसे चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। पहले इसका नाम क्या था, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी, अब इसका वर्तमान नाम क्या गया, माँ गंगा हवाई पट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी हवाई पट्टी है उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में 5 यहाँ पे हवाई पट्टी है। एक आपकी तो ये हो गई चिन्यालीसौड़, दूसरी आपकी फूलबाग हवाई पट्टी जिसे पंतनगर हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, तीसरी आपके गौचर हवाई पट्टी है जो कि आपके कहाँ है, चमोली में है, और चौथी आपकी जॉली ग्रांट हवाई पट्टी जो कि देहरादून में है, और इसके अलावा एक आपके नैनी सैनी हवाई पट्टी जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो एक तरफ यहाँ पे जनपद है और दूसरी तरफ है हवाई अड्डा। तो यहाँ पे आपको मिलान यहाँ पे करना है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में कौन सी है, तो पिथौरागढ़ में आपकी नैनी सैनी हवाई अड्डा है, इसका यहाँ पे क्या होगा, तीसरा। चमोली में आपका गौचर है, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है, इसका पहला हो जाएगा। उधम सिंह नगर में कौन सा है, तो उधम सिंह नगर में आपका पंतनगर हवाई अड्डा, इसके यहाँ पे क्या चौथा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, यानी पिथौरागढ़ का आपका 3 यहाँ पे बन रहा है, 3, चमोली का आपके यहाँ पे दूसरा बन रहा है, उत्तरकाशी का 1 बन रहा है, और यानी 4, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में है, तो ये बी में, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग कथन यहाँ पे देख सकते हैं। कथन एक यहाँ पे, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से आई थी। तो बिल्कुल सही, जो काठगोदाम में पहली बार ट्रेन आई थी, ये आई थी 1884 में, बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है। काठगोदाम में ब्रॉड गेज सेवा मई 1994 में शुरू हुई। देखो जब काठगोदाम में यानी बड़ी जो लाइन आई थी, ये आई थी मई 1994 में, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, दोनों कथन यहाँ पे सही है। पहली बार कब आते काठगोदाम में, तो आते आपके 1884 में, और दूसरी बार जो बड़ी रेलवे लाइन आती है ये आती है आपकी मई 1994 में, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आप भी दोनों यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नगरीकरण में राज्य का स्थान 20वां है। तो नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है, बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है। लिंगानुपात में राज्य का स्थान 13वां है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है। जनसंख्या में राज्य का स्थान 23वां। देखो जनसंख्या में 23वां नहीं बल्कि क्या है, 20वां स्थान है देश में, ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। और जनघनत्व में राज्य का स्थान 25वां है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी वाले यहाँ पे गलत है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। तो किस वर्ष राज्य की 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 1967 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कौन कौन सी जनजाति, जैसे आपके थारो हो गए, जौनसारे हो गए, भोटिया हो गए, बॉक्सो राज, इनको दिया गया था जनजाति का दर्जा 1967 में। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया। तो वर्ष 1965 में तो क्या जनजाति की पहचान के लिए समिति का गठन किया गया था, और 1967 में ने क्या है, पाँच जनजातियों क्या है, अनुसूचित जनजाति का क्या दर्जा दिया गया था। तो 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था लोकर समिति का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
सही आंसर है ऑप्शन बी थारू। बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ शैली। जागेश्वर धाम केदारनाथ शैली में निर्मित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कहाँ है आपका जागेश्वर धाम? तो जागेश्वर धाम जो है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा धाम है और यह आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर है। यह आपको यहाँ पे कौन सी नदी है? जटागंगा। जटागंगा नदी के तट पर है आपका जागेश्वर धाम। नदी भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और कहा जाता है कि जो जागेश्वर धाम है इसका निर्माण कत्तूरी शासक शालिवाहन देव ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में कंडाली का साग एवं मंडुए की रोटी चढ़ाई जाती है? सही आंसर है आपको ऑप्शन ए रेणुका देवी मंदिर। रेणुका देवी मंदिर आपके किस जनपद में? तो यह आपके उत्तरकाशी जनपद में, और यहाँ पर कंडाली का साग एवं मंडुए की रोटी चढ़ाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि रेणुका देवी मंदिर किस जनपद में है? तो आपके उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हरेला। हरेला पर्व में 5 या 9 प्रकार के अनाज की हरियाली दी जाती है और ये श्रावण माह के प्रथम दिन ही मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में वैसे किस रूप में मनाया जा रहा है? अब इसे वृक्षारोपण यानी पौधरोपण के रूप में मनाया जाता है वर्तमान समय में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में फसल कटाई के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कलाई। कुमाऊं क्षेत्र में फसल कटाई के उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, धार्मिक भावना के साथ साथ पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक त्यौहार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए घुघतिया। देखो जो घुघतिया त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या आटे और गुड़ से टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, जिनके यहाँ पे एक माला बनाई जाती है, जिसे क्या है बच्चों के गले में डाले जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे क्या कौओं को बुलाकर क्या कौओं को खिलाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को क्या है काले कौवे त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस त्यौहार को काले कौवे त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है घुघतिया त्यौहार। अगला प्रश्न देखेंगे, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन बी नुणाई। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण माह में मनाया जाता है नुणाई त्यौहार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन ए भिरोली। संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है भिरोली, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत कब की थी? तो गजेंद्र बहादुर ने करी थी जौलजीबी मेले की शुरुआत कहाँ पे लगता है जौलजीबी? तो ये आपके पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर, जहाँ पे क्या है काली और गौरी नदी के संगम पर ये मेला लगता है और इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने करी थी वर्ष 1914 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी डिकारे या डिकारा। डिकारे या डिकारा कहा जाता है मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, माता पार्वती का लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली को अभिव्यक्त करता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चौफला। देखो कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य क्या था चौफला, यह आपको ध्यान रखना है। और किसके समान है आपका चौफला नृत्य? तो यह असम के यहाँ पे क्या है बिहू और जो गुजरात का गरबा डांस, इनके समान है आपका चौफला। और ये गढ़वाल क्षेत्र में पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा
नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? तो किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चांचरी नृत्य को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। गढ़वाल में से चांचरी कहा जाता है और कुमाऊं में से झोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया? तो किस वर्ष ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले ढोल में कौन सी ताल बजाई जाती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है बडें। बडें ताल बजाई जाती है मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा है? तो मट्ठे से बना जो पेय व्यंजन है इसे कहा जाता है पल्लर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू या मूली को थेंच कर बनाई गई रसदार सब्जी निम्न में से कौन सी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है थिचवाणी। आलू और मूली को थेचकर जो रसदार सब्जी बनाई जाती है इसे गढ़वाली भाषा में थिचवाणी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है घर जवें। 29 सप्ताह तक चली थी गढ़वाल की सबसे सफल फिल्म रही थी घर जवें। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो यह है जग्वाल। ये भी आपको ध्यान रखना है कब प्रकाशित होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1983 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया गढ़वाली बोली की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? जग्वाल थी। और कुमाऊनी बोली की फिल्म जो थी ये थी आपकी मेघा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है। कब ये प्रकाशित होते मेघा? तो ये होता है आपके 1987 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में बोली जाती है दनपुरिया। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मयेड़ी जयेड़ी शब्द का अर्थ है? तो मयेड़ी जो जयेड़ी है गढ़वाली भाषा के शब्द हैं। किसके लिए यहाँ पे गढ़वाली में प्रयुक्त होता है? मयेड़ी और जयेड़ी। तो ये मयेड़ी यानी ये होता है आपके माँ के लिए और जयेड़ी यानी बेटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी माँ और बेटी। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन है 1973। देखो जो आपका ये HNB जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से होती है वर्ष 1973 में। हेमंती नंदन बोगड़ा के नाम पर जो इसका नामकरण किया जाता है ये किया जाता है 1989 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर यही लिया कि किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन बोगड़ा जी के नाम पर रखा गया? मैंने आपको बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वर्ष 1973 में होती है और इसका नाम हेमंती नंदन बोगड़ा के नाम पर रखा जाता है 1989 वर्ष 1989 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कब हेमंती नंदन बोगड़ा को गढ़वाल यानी केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 2009 में, यानी 15 जनवरी 2009 के से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 5। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड का हरा सोना इसे कहा जाता है और इसके अलावा इसे उत्तराखंड में शिव की जटा के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में बांज की। और यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बांज वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है यह है
क्वार्कस ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो विश्व में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है और उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में 5। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? तो कत्था प्राप्त होता है आपके खैर वृक्ष के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, खैर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोगनाशक कहा जाता है? तो एनीमिया रोगनाशक किस पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंडाली। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कंडाली जो बिच्छू घास होता है इसे एनीमिया रोग का नाशक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्प विष को कम करने में कौन सी जड़ी बूटी सहायक होती है? तो सर्प विष को कम करने में जो जड़ी बूटी सहायक होती है ये होते हैं मरोड़ फली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, धुनेर नामक पौधे किस रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो धुनेर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपके कैंसर के इलाज में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेस्ट के रूप में यहाँ पे रखा है, इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तो ये थे आज के हमारे अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न यहाँ पे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।